यानी जेंडर इक्वलिटी, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो एक बड़ी सी खाई है उसको भरने का काम शिक्षा कर सकती है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले शायद पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने महिला साक्षरता को विशेष लड़कियों का स्कूल स्थापित किया गया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में और जो वंचित तबकों के लिए एक लड़ाई लड़ने में बीता। पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, धार्मिक रूढ़ियां, सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, किसी के भी साथ कोई भेदभाव न किया जाए। और उनका ये सपना उनके जन्म के लगभग का संविधान इस देश में लागू हुआ, तब जाकर इस देश के वंचित लोगों को, वंचित तबकों को वो सारे अधिकार प्राप्त हुए जिसकी कल्पना कभी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने की थी। क्या कारण है कि आज किसी को भी उनके योगदान की कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी की भी उनके योगदान पर नजर नहीं जाती, या यूं कहूं कि उनके योगदानों के नाम पर मौन धारण कर लिया जाता है। इस तरह से उनकी अवहेलना और अपेक्षा करने का क्या कारण? पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार मन्यवादी और सामंतवादी लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाके शिक्षा लो, गणितों और त्याग दिए गए को दुखों को दूर करो, तुम्हारे पास सीखने का मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ को जल्द से जल्द फेंक दो। ये कविता है भारत की पहली शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले की, जिनके जयंती समारोह में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में उनको मना रहे हैं और जो उनका समाज में योगदान रहा है उसकी चर्चा कर उनको याद कर रहे हैं। इस सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई गौतम कुमार प्रीतम जी, मंच पर उपस्थित है पूर्व सांसद और विधायक डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण, समाजगण और इस सभा को सुनने आप सभी लोगों को, खासकर जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, माता बहनें आई हैं, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को स्वागत और नववर्ष की शुभकामनाएं। माता सावित्रीबाई फुले एक प्रखर, निर्भीक, तार्किक, दार्शनिक, स्त्रीवादी और लोकप्रिय कवयित्री थी। उनका मानना था कि शिक्षा न केवल सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में एक शक्तिशाली उपकरण है, बल्कि यह लैंगिक समानता भी ला सकती है, यानी जेंडर इक्वलिटी, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो एक बड़ी सी खाई है उसको भरने का काम शिक्षा कर सकती है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले शायद पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने महिला साक्षरता को गंभीरता से आगे बढ़ाया और उन्हीं के कहने पर 1848 में एक विशेष लड़कियों का स्कूल स्थापित किया गया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में और जो वंचित तबकों के लिए एक लड़ाई लड़ने में बीता। पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बीता। खास करके स्त्री और दलितों के लिए सहयोग और संघर्ष करते हुए बीता। अपने संघर्ष भरे जीवन काल में उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां पर सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, किसी के भी साथ कोई भेदभाव न किया जाए। और उनका ये सपना उनके जन्म के लगभग 120 साल बाद जाकर पूरा हुआ, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू हुआ। तब जाकर इस देश के वंचित लोगों को, वंचित तबकों को वो सारे अधिकार प्राप्त हुए जिसकी कल्पना कभी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने की थी। तो क्या कारण है? क्या कारण है कि आज
किसी को भी उनके योगदान की कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी की भी उनके योगदान पर नजर नहीं जाती, या यूं कहो कि उनके योगदानों के नाम पर मौन धारण कर लिया जाता है। इस तरह से उनकी अवहेलना और अपेक्षा करने का क्या कारण है? क्या इसका कारण उनका स्त्री होना है, या इसका कारण उनका शूद्र तबके में जन्म लेना है? पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार मनुवादी और सामंतवादी लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि 12 साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान इस देश के गृह मंत्री ने इस देश के संसद में किया। एक संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान निर्माता का अपमान करने की इतनी हिम्मत उनमें कहां से आती है? इतनी हिम्मत उनमें इसलिए आती है क्योंकि वो हम लोगों को आपस में जाति और धर्म के नाम पे बांटने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए उनमें ये हिम्मत आती है। ये लोग ना सिर्फ हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ना सिर्फ संविधान को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि अब तो इन्होंने 20-25 साल आगे की चाल चल दी है, जहां पे जिस जाति व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी, जो जाति व्यवस्था इस देश में बहुजनों के पिछड़ेपन गरीबी का कारण बनी, उस जाति व्यवस्था के विषय को ही अब स्कूल के पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने साथ हुए शोषण के इतिहास को कभी जान ना पाए, उनके पिछड़ेपन और गरीबी की क्या कारण है इसको कभी समझ ही ना पाए। और जब वो कभी समझेंगे नहीं, कभी कुछ जानेंगे नहीं, तो वापस इनके धार्मिक और अंधविश्वास की जो जाल है उनमें फंस कर फिर से इनके गुलाम बन जाएंगे, इनके दास बन जाएंगे। तो इनको शायद पता नहीं कि हमारे बीच गुनगुन जैसी गुड़िया मौजूद है जो आगे चलकर सावित्रीबाई फूले बनेगी और इस समाज को अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों के जाल से बाहर निकालेगी। हमें जरूरत है ऐसे गुनगुनों की, और जरूरत है जो देश भर में करोड़ों की संख्या में हो, और इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए यदि हमें छोटा सा काम करें कि अपने घर के दीवारों पर यदि हम सावित्रीबाई फूले की कविताओं की चंद पंक्तियों को लिखे, जिनको पढ़कर हमारे घर के जो छोटे बच्चे और बच्चियां हैं जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर वो किसी भी तरह के धार्मिक रूढ़ियों विश्वास की और जो सामंतवादियों ने जो जाल फैलाया है उनमें नहीं फंसेंगे और उनमें एक आत्मसम्मान भी आएगा। तो अंत में सावित्रीबाई फूले की ऐसी एक और कविता को पढ़ते हुए मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा और आशा करूंगा कि आप सब एक रहेंगे और एक साथ इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गवाना है, ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो आप संकल्प करें। मूढ़ अज्ञानता गरीबी गुलामी की जंजीरों को चलो अब खत्म करें, चलो अब खत्म करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पवन शाहरी साहब, आपने अपने रोजगार से केवल यहाँ के लोगों को संबोधित नहीं किया, बल्कि विचारधारा की जो तेज है, वो जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, उसे भी आपने यहाँ पर परोसने का काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब हम आज के मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले आदर्श विद्या मंदिर की एक छात्रा है प्रेरणा, हम आग्रह करते हैं प्रेरणा आप मंच पे आए और सचमुच आप प्रेरणा का काम करें। आपने पिछले वर्ष भी एक गीत सुनाकर उस कार्यक्रम की शुरुआत किया था जब 2024 में हम सावित्रीबाई फूले जयंती मना रहे हैं। ये अलग बात है कि उस कार्यक्रम में केवल छात्र और छात्राएं थी, लेकिन आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर और इस देश का जो कमेरा जाति है, जो मेहनत करने वाली जाति है, जो श्रमवीर है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए प्रेरणा और अपनी गीत को रखें। आइए सामने सामने।